हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। क्लास 11th अकाउंटेंसी, चैप्टर फर्स्ट, पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट में 10 पॉइंट्स आपको हम एलोबरेट कर दिए हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें 10 पॉइंट और एलोबरेट करना है आपको। फर्स्ट आपका ये 11 पॉइंट है, गेन। अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर एसेंशियल टू बिजनेस सच एज ए सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स, विनिंग अ कोर्ट्स केस, a percentage in the value of an assets। इसमें क्या होता है कि कोई भी गेन मतलब इंसिडेंशियली आपको वो प्रॉफिट हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, कोई इसमें एग्जांपल दिया है कि हम किसी प्रॉपर्टी या कोई आपका पहले की प्रॉपर्टी उसको हम बेच देते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, गेन हो जाता है। कहीं कोई अगर हमारा कोई केस फंसा हुआ है, अगर हम कोर्ट के थ्रू उसको अचीव कर लेते हैं तो वो हमारा एक गेन में आता है, उसी को हम गेन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस। द एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इट्स टर्म एज ए लॉस, इट डिक्रीज इन ऑनर इक्विटी। लॉस में क्या होता है कि जो हमारा गेन है, गेन से अधिक हम एक्सपेंस हमारा होता है तो वो हमारा लॉस आ जाता है। और इसको हम क्या करता है कि ये जो ऑनर की इक्विटी है उसमें डिक्रीज हो जाती है, कमी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्काउंट। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड सोल्ड। इट इज द ऑफर इनटू टू वे, ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ ए agreed percentage of a list price at the time selling goes in a one way of a giving discount। डिस्काउंट क्या होता है कि जो हमारे प्राइस को डिडक्शन करता है। अगर हम कोई गुड है उसको सोल्ड कर रहे हैं और उस पर कुछ कस्टमर को हम छूट देते हैं, उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। और सच ए डिस्काउंट इज कॉल्ड ए ट्रेड डिस्काउंट। इट इज ए जनरली ऑफर बाय मैन्युफैक्चर टू होलसेलर बाय होलसेलर टू रिटेलर। जैसे आप देखते हैं कि कोई गुड्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप उसको होलसेलर को दे रहे हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट देते हैं, और होलसेलर जब रिटेलर को देता है तो वो भी कुछ डिस्काउंट ऑफर करता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 14, वाउचर। द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन ए सपोर्ट अ ट्रांजेक्शन इज नोन एज ए वाउचर। वाउचर उसे कहते हैं अगर कोई प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, आपको रिसिप्ट मिलती है, उसको वाउचर कहते हैं। जैसे आप कोई भी सामान लेते हैं, मॉल वॉल में देखे होंगे तो आपको उसकी लिस्ट मिलती है, उसको हम वाउचर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी बाई गुड्स फॉर ए कैश वी गेट ए कैश मेमो। जब आप कोई भी पैसा कैश में पेमेंट करते हैं, आप कैश दे करके पेमेंट करते हैं तो आपको कैश मेमो मिलता है। उस पर आपका सारा क्वालिटी सभी चीज़ें लिखी रहती है, उस पर कैश कितना आपने पे किया है, कौन सा प्रोडक्ट आपने लिया है, उस पर सारा इन्फॉर्मेशन आपके कैश मेमो पे दिया रहता है एविडेंस के थ्रू। गुड्स, आपका नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स 15। It refers to the production in which the business unit is a deal in terms of which it is a buying and selling or producing and selling। आपका गुड्स जो होता है, जो आप इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस यूनिट इज ए डीलिंग इन टर्म्स ऑफ विच इट्स ए बाइंग एंड सेलिंग और प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग। गुड्स आपका एक टर्म्स होता है जो बिजनेस यूनिट में यूज़ करते हैं, और सेल करने के लिए, परचेज करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इसको गुड्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ड्राइंग। Drawing, withdrawal of a money and or a goods by the owner from the business personal use is known as a drawing। ड्राइंग देखिए, जब बिजनेसमैन होता है अपने किसी पर्सनल यूज़ के लिए वो बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज। परचेज आर a total amount of a goods procured by a business on a credit on a cash। परचेज होता है जो टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स होता है। जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसको या तो उधार पे हम खरीदते हैं या कैश पे, उसको हम परचेज करते हैं। फॉर यूज़ ऑफ ए सेल, हम यूज़ करते हैं उसको क्या करने के लिए, बेचने के लिए।
In a trading concern, purchases are made of a merchandise for resales without a processing. परचेज जो होता है हम इसको क्या करते हैं, ट्रेडिंग में कंसर्न करते हैं परचेज के लिए। मर्चेंडाइज इसको क्या करता है, परचेज के लिए रीसेल करता है, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए परचेज करता है। आपका नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक इज ए मेजर ऑफ ए समथिंग ऑन ए हैंड, गुड्स, स्पेयर्स एंड अदर आइटम इन ए बिजनेस। देखिए आप क्या करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप अपने स्टॉक में क्या करते हैं, कुछ गुड्स रखते हैं। स्पेयर्स मतलब होता है पार्ट्स पुर्जे, कुछ आइटम आप अब जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके प्रोडक्ट आपने स्टॉक के थ्रू अपने गोदाम में रखा हुआ है। इट इज़ ए कॉल्ड स्टॉक इन हैंड, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक इन हैंड। मतलब वो हमारे पास है तो उसको हम स्टॉक इन हैंड के थ्रू डिनोट करते हैं। द स्टॉक ऑन ए हैंड इज द अमाउंट ऑफ ए गुड विच आर ए लेइंग unsold as at the end of an accounting period is called closing stock। जब आपका वो गुड्स अगर स्टॉक है आपके पास गोदाम में और वो आप नहीं बेच पाए हैं तो उसको अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए शो करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। जब एकदम एंड में आपके स्टॉक जो बच जाते हैं आपके गोदाम में उसको हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। In a similarly, opening stock is the amount of a stock at the beginning of the accounting period। जो बच गया रहता है स्टॉक उसको हम क्लोजिंग स्टॉक करते हैं, लेकिन जब अगले ईयर में हम आते हैं तो उसी स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक के थ्रू डिनोट करते हैं। डेप्टर आर ए person and for other entities who owe to an enterprises amounts for a buying goods and service on credit is showing in the balance sheets of a standard debtor on the asset side। जब कोई पर्सन हमारे इंटरप्राइजेस से कोई प्रोडक्ट लेता है, वो भी उधार पे लेता है, गुड्स और सर्विस को क्या करता है, क्रेडिट पे उधार पे परचेस करता है, तो वो हमारा डेप्टर कहलाता है। इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाते हैं क्योंकि इन फ्यूचर वो हमको देगा, क्योंकि उसके पास हमारे पैसे हैं तो इन फ्यूचर वो कभी भी हमको देगा, इसको हम डेप्टर बोलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है क्रेडिटर आर ए पर्सन for other entities who have to be paid by enterprises an amount for providing the enterprises good and service on a credit। It so in the balance sheet as a syndicator on the liability side। जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से कोई भी गुड्स और सर्विस खरीद रहा है वो भी क्रेडिट में, तो उसको हम क्रेडिटर कहते हैं, और इसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड दिखाते हैं क्योंकि ये बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटीज होता है क्योंकि वो उधार पे परचेज किया रहता है तो इन फ्यूचर उसको पे करना रहता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।